राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। मूलांक 8 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है। सबसे पहले आप ये चीज़ जान लो कि आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से उपाय करने हैं और किस तरह से अपने लिए गुरु मंत्र को जो है आपने इम्प्लीमेंट कर लेना है। ठीक है, गुरु मंत्र जो है आपको आगे बढ़ने का रास्ता बताएगा। गुरु मंत्र जो है आपको आगे किस तरह से आपने पूरे वीक को समझना है, उस चीज़ की आपको एक छोटा सा मंत्र है जो आपको इसमें से समझ आ जाएगा कि मुझे आखिर करना ही क्या अपने लिए। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं आपके प्रश्न पूछने के। जो क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हो कमेंट करते रहो, तो अपना प्रश्न यहाँ पे पूछ लो। उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, आपको फ्री में बताती हूँ। आपको अगर पर्सनल बात करनी है तो आप उसके लिए मैसेज कर दो, कॉल मत करना मुझे। मेरी टीम अपने आप आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं कुछ रेस्ट कर रहे हो, कुछ आराम कर रहे हो, या कामों में अड़चन है। ठीक है, आप पूरा दिन ही यहाँ पे आराम करते दिखाई देते हो। आपको तबीयत ठीक नहीं लगेगी, आपका कोई काम बनेगा नहीं, सब काम अटक जाएंगे। यहाँ पर आप कुछ भी करने के इच्छुक नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपके बॉडी के अंदर आलस भरा हुआ है और आलस जो है वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। यानी कि मंडे वाले दिन आप कुछ भी करते नहीं दिखाई देते। मेरी बात मानना, तो अपने इतनी सी जौ लेकर के वो आपने जल में डाल करके पहले चढ़ा देना शंकर भगवान को, और उसके बाद शिवलिंग पे मतलब आप चढ़ा देना, और उसके बाद आपने जल डाल देना। ठीक है, इतना कर लोगे आप। अगर जौ नहीं है घर में तो आप काले तिल भी ले सकते हो, उससे भी जो है आप शंकर भगवान को दूध तिल चढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि कहीं ना कहीं आप कोई काम को नए सिरे से शुरू करने वाले हो। कोई चीज़ आपके लिए चली आ रही है और एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका, एक काम। तो ट्यूसडे वाले दिन आप एनर्जेटिक रहोगे और आप काम को शुरू करने की कोशिश करोगे। ठीक है, जो भी करोगे उसके अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सारा दिन आपका बिजी रहने वाला है। चाहे आप लेट काम शुरू करोगे, लेकिन आपके लिए काम होगा और आपको भाग दौड़ करनी ही पड़ेगी। उसके अंदर आपके लिए कोई बचने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से अपने काम को करो। बस लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना आप लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाओ। वो चीज़ नहीं करनी। डॉग्स की सेवा करनी आपके लिए ट्यूसडे वाले दिन बहुत ज़रूरी है। वो कर लो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपको जो है लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी और आपको रिजल्ट्स भी अपनी सोच से बेहतर मिलते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि आपने जितना सोचा नहीं होगा उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स जो है वो प्राप्त होंगे। तो अब आपने करना क्या है, आपने महालक्ष्मी की आराधना कर देनी है। 5 इलायची छोटी जो है वो आपने महालक्ष्मी के आगे अर्पण कर देंगे। बाद में उसको आप यूज़ कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपने कर देना है, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो अच्छे रहेंगे। एक कपूर रख देना और 5 इलायची छोटी जो है नारी वाली, वो उनके सामने अर्पण कर देना। अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। अब हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है कोई लेडी है जो आपको यहाँ पर प्यार कर रही है, आपका ध्यान रख रही है, आपकी केयर टेक कर रही है। मदर फिगर हो सकती है, वाइफ हो सकती है, या कोई भी सिस्टर हो सकती है जो आपको प्यार करती है और आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से सब चीज़ें करने की कोशिश कर रही है। अब उसके बाद संभावना बनती है कि वो आपकी मदद के लिए आगे आए और वो आपके लिए जो है बेहतर सारे कामों को करें। ठीक है ना, तो आपने करना क्या है, सिर्फ जो काम करना है ना उसकी तरफ देखो। आप कोई इतनी हेल्प कर रहा हो उसके बावजूद भी आप अपने काम में टिको नहीं, तो ये कोई तो तरीका नहीं हुआ ना। तो ध्यान जो है सिर्फ अपने काम की तरफ रखो और उसके बाद वहाँ बढ़ने की कोशिश करो, वहाँ बढ़ने की चेष्टा करो। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको चारों तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई देता है, चारों तरफ से फायदा होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर आपने करना क्या, कोई प्रॉपर्टी के रिलेटेड काम हो सकता है, कुछ हो सकता है। आपके पास धन भी होगा तो भी आप किसी को देने की कहोगे ना 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 सभी मुझे मिल जाए, मैं किसी को देना नहीं चाहता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी, फिर अपनी लग्जरीज को भी थोड़ा सा कंट्रोल करो। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन अपने पैसे को थोड़ा
हिसाब से खर्चा करो, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए हार्डशिप्स हैं, दिक्कतें हैं, एंड होंगी, लेकिन वो दिन आपके लिए अकेलापन, आपको परेशानी, आपको दिक्कत देता हुआ दिखाई देता है। बर्फ वाले शिवलिंग का उपाय आपने इस दिन कर लेना है, सैटरडे वाले दिन कर लेना है। बेल पत्र लेकर आपने सुबह मॉर्निंग में ही आपने शंकर भगवान को अर्पण कर देना है। सफ़ेद चंदन घिस के उससे आप एक एक डॉट लगा दो, या उस पर ओम या राम दोनों में से एक चीज़ लिख दो। अगर नहीं लिखा जा रहा उसके ऊपर तो आप एक डॉट भी लगा दोगे, मुंह से राम बोल देना, चलेगा, ठीक है। उसके बाद संडे की बात कर लेते हैं। बर्फ वाले शिवलिंग का उपाय मैंने बता दिया। वो जो पानी है वो आपने तुलसी में नहीं डालना, बाकी किसी भी प्लांट में डाल सकते हो। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई है जो आपके लिए आगे बढ़कर कोई काम करेगा, लेकिन आपका अपना ही दिमाग जो है साथ नहीं दे रहा। आपका अपना दिमाग जो है ये करूँ ना करूँ, वो करूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ, तो सर दर्द दिक्कत संडे वाले दिन आपको बन सकती है। तो अपने आप को थोड़ा इतना रखो कि मॉर्निंग के अंदर आप सूर्य की आराधना कर लो। वैसे मूलांक 8 वाले ज़्यादातर सूर्य की आराधना करने को तैयार ही नहीं होते, कुछ ना कुछ दिक्कत ही उनको रहती है। केसर का तिलक अपने माथे के ऊपर लगा लो, वो भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा, कर देखो। नहीं तो दिमाग के अंदर सचमुच में बहुत खचपच और माइंड बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना अपना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। तो गुरु मंत्र में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ सोच रहे हो, मैं ये इन्वेस्ट करूँ, मैं वो इन्वेस्ट करूँ, दिमाग बहुत तरह तरह की बातों में जो है चल रहा है, लेकिन आपको उन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व ना होते हुए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। जो इन्वेस्टमेंट करनी है अपने पढ़ाई में करो, कुछ लर्निंग में, कुछ सीखने में, सिर्फ वहाँ। किसी भी बिजनेस के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि अभी आपके लिए समय जो है उचित नहीं है। जिस तरफ आपको कोई वक्त लेकर जा रहा है बस उसी तरफ ढल जाना, ताकि आपके लिए स्थिति जो है सही हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर अपने आप को पुरानी बातों के अंदर, नहीं मैं तो यहाँ ये किया था, वो नहीं हुआ, मैंने वो किया था, वो नहीं हुआ था, वो समय वैसा था, ठीक है, नहीं हुआ, अब आगे करिए। अब समय आपके लिए आगे कुछ सीखने का, करने का आपके लिए आ रहा है, उस चीज़ को करो। लेकिन यहाँ पे मैं ये चीज़ जानती हूँ कि आपको पितरों के निमित्त भी कोई ना कोई आशीर्वाद प्राप्त करना बड़ा ज़रूरी है। अपने गुरुओं के यहाँ जाओ जो आपके फैमिली के हैं, ठीक है, वहाँ जाओ, वहाँ मत्था टेको, कोई कीर्तन या कुछ जो भी कुछ आप करवाना चाहते हो उतना आप करवाओ, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ठीक है। अब अपने आप को बदलने की कोशिश करो। देखो ईश्वर आपको मार्ग तो दिखा रहे हैं, अब आप अगर खुद नहीं सोचोगे बदलाव लाने की, यहाँ पे बदलाव आना ज़रूरी है, चेंजेस आने ज़रूरी हैं। अगर आपके अंदर चेंजेस नहीं आए तो बड़ी दिक्कत होगी। कृष्ण भगवान की आराधना आपके लिए विशेष अच्छी रहेगी। गीता का पाठ करो, आपके लिए बेटर रहेगा। रैंडमली कोई भी खोल कर पढ़ना शुरू कर दो बीच में से, जहाँ या तो स्टार्टिंग से पढ़ना तो आपकी इच्छा, नहीं तो कोई ना कोई बीच में से एक उसका निकाल लो और वहाँ पे आप उसको पढ़ लो, ठीक है। श्लोक उनके लिखे होते हैं वहाँ पर, और उसके रिलेटेड आप पढ़ो, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। मुझे भी जब टेंशन होती है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, ठीक है। तो वही आपको बताती हूँ जिसका मैंने रिजल्ट 101% देखा है, वही उपाय आप लोगों को बताती हूँ। लेकिन आपको समझना है कब कहाँ क्या करना है, तो मैं बड़ा इजी कर देती हूँ आपके लिए कि आपको ये करना है, ऐसा करना है, इस तरह से करना है। लाइट ब्लू कपड़े पहनना, लाइट ग्रीन कलर के कपड़े पहनना, डार्क ग्रे, ब्लैक, ये सब कपड़े आपने नहीं पहनने, ठीक है। बहुत रेड कपड़े भी नहीं पहनने, आपको लाइट कलर्स बता रही हूँ, सिर्फ आपने पेस्टल शेड्स जो है वो आपने पहनने हैं, ठीक है। वो क्रीम कलर हो सकता है, इस तरह से लाइट ग्रीन, सी ग्रीन कलर, ब्लू, इस तरह का आपने पहनना है। येलो कलर आपने ट्यूसडे के बाद या वेडनेसडे के बाद नहीं पहनना, ठीक है। बाकी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपने बिल्कुल भी नहीं पहनना, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।